नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, जियो सिनेमा और बहुत सारे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स और कितना कुछ देखने के लिए हमारा सारा समय इसमें वेस्ट हो जाता है ये डिसाइड करने में कि देखे गया। वेलकम टू TSR। हम आपके लिए यहाँ पे क्रिटिक्स के रिव्यूज़, IMDb के रेटिंग्स और रॉटन टोमेटोज़ के स्कोर एंड ऑब्वियसली हमारा पर्सनल ओपिनियन, ताकि आप बिना कोई समय वेस्ट किए ये डिसाइड कर पाए व्हाट टू वॉच। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंस्पेक्टर ऋषि, जो अमेजॉन प्राइम की लेटेस्ट रिलीज़ है। इट्स अ हॉरर थ्रिलर सीरीज़ और ओरिजिनली तमिल में रिलीज़ हुआ है बट मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लेट्स सी इफ इट्स वर्थ योर टाइम और नॉट। इंस्पेक्टर ऋषि एक हॉरर थ्रिलर है जिसे क्रिएट किया है JS नंदिनी ने, जो ना केवल शो की राइटर है बट ऑल्सो डायरेक्टर एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी। इससे पहले कि हम जाने क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, पहले सुनते हैं इस कहानी का थोड़ा सा इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है थैनकड़ फॉरेस्ट में, वेयर देयर इज अ स्मॉल विलेज कम्युनिटी दैट बिलीव्स फॉरेस्ट इज देयर गॉडेस। कट टू नाइट टाइम, गाँव के सारे लोग नाचने और गाने लगते हैं एंड दे वॉक इनटू अ डार्क फॉरेस्ट। उनका गाना ऐसा लगता है कि जंगल के लिए एक लव लेटर। कट टू दे वॉक इनटू अ केव। बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी रिलैक्सिंग है बट लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। तभी एक बूढ़ी आंटी सूखे हुए कुएं में जलता हुआ एक लकड़ी फेंक एंड वी कैन हियर बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज इट्स पेसिंग। इससे पहले कि आप सोच पाए कि क्या हो रहा है, बूढ़ी आंटी मस्त चिल्ड आउट तरीके से उस चलते हुए कुएं में आराम से कूद जाती और देखते ही देखते बाकी सारे गांव के लोग जो वहाँ मौजूद थे वो भी कूद जाते उस कुएं में। और कहीं दूर बिजली कड़कती है और किसी अजीब से पेड़ से निकलती है वनराची। वो उस फॉरेस्ट की गॉडेस है या डेविल, वी डोंट नो इट येट। वनराची देखने में थोड़ी कॉमेडी सी और थोड़ी सी डरावनी सी है, आई मीन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और सीन। मुझे बहुत हद तक वो याद है मकड़ी मूवी, उसमें जो क्रेजी आंटी थी उसकी याद आ रही थी। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बहुत ही भयानक और हैवी किस्म का था बट बैड VFX की वजह से इसका पूरा इम्पैक्ट कम हो गया। लग रहा था कि ऐसे कोई पेपर की गुड़िया को आग में फेंक रहा है। आई अंडरस्टैंड हर शो में हैवी VFX का बजट नहीं होता है, इन दैट केस बहुत बार कम दिखाने से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर इसी सीक्वेंस की हम बात करें, अगर बस हिंट दिया जाता कि लोग आग में कूद रहे हैं तो लोग खुद से हॉरर उसको इंटरप्रेट करते। Also, I think this was the tipping point of the best that the creators could do. I mean, you will not see this kind of graph go in the entirety of the series. कहानी अब आती है 20 साल बाद, which is current time. सेम जंगल में एक लाश पाई जाती जो स्पाइडर वेब से कवर्ड है। ये केस काफ़ी यूनिक है, इसलिए चेन्नई से ऑफिसर को बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और एंट्री होती है हमारे डैशिंग हीरो की, ऋषि नंदन, प्लेड बाय नवीन चंद्रा, जो एज एन एक्टर अच्छे फॉर्म में है। ऋषि का पास्ट काफ़ी डार्क और ट्रॉमेटिक दिखाया गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कैलकुलेटिव और अनट्रस्टिंग मैन बन चुके हैं। ऋषि के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मालूम पड़ता है कि फॉरेस्ट में पहले भी कई सारे डेथ हुए, विच इज़ ऑल अनसॉल्व्ड एंड यूनिक। सब उसे ये वार्न करते हैं कि ये वनराजी का काम है बट ऋषि बिलीव नहीं करता है। शो का पहला, दूसरा, तीसरा एपिसोड केस को बिल्ड करने में लगता है, उसके अराउंड रहस्य को भी बिल्ड करने में लगता है एंड काफ़ी हद तक शो को पकड़ के भी रखा था, विच इज़ डिबेटेबली द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटायर शो। हाँ, आगे भी कुछ इवेंट्स हैं जो आपको देख के मज़ा आएगा बट ऑनेस्टली आई फेल्ट मेरा एंगेजमेंट धीरे धीरे छूटता ही चला गया। बाय द एंड ऑफ 5th एपिसोड आई वाज लाइक नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला मुझे पहले से आइडिया लगने लगा था। लॉट ऑफ इट वॉज प्रिडिक्टेबल, स्टिल देखने में इंटरेस्ट बना रहेगा। कुछ चीज़ मुझे शो की अच्छी लगी, उसमें से तो एक विक्टिम की डेड बॉडीज को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, प्रोडक्शन डिज़ाइन, स्पेशल इफेक्ट्स में बहुत माइन्यूट अटेंशन दिया गया, विच इज़ नाइस टू वॉच। बट लास्ट एपिसोड तक आते आते लग रहा था कि अब भूत भी बोर होने लगी है, उतना इंटरेस्टिंग पोस्ट मॉडर्न डेड बॉडीज नहीं छोड़ रही। और तो और लास्ट एपिसोड में तो ऐसा लग रहा था कि भूत इंस्पेक्टर के साथ फ्लर्ट कर रही है। What? I mean, she is in the screen taking her time, smiling और अपनी अदाएं इंस्पेक्टर को दिखा रही है। समझ रहे हो? एंडिंग शो का इंट्रिगिंग है, सोचने में मजबूर करता है कि ये सुपरनैचुरल एंटिटी का बदला है या किसी का ग्रीड। मैं इस सीरीज को हॉरर तो नहीं बट एक सुपरनैचुरल थ्रिलर बोलूँगा। टोटली इस सीरीज में 10 एपिसोड्स हैं, विच सम्स अप टू 7.55 आवर्स। आई रियली थिंक एपिसोड्स कम हो सकते थे, जिससे न केवल पेसिंग बेटर होती बट ऑल्सो हॉरर एलिमेंट थोड़ा और उभर के आता। बहुत सारा टाइम और सीक्वेंसेस साइड कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में लगा और सेकेंडरी प्लॉट लाइन्स को एस्टैब्लिश करने में। Makers should take inspirations from shows like Poachers, Kohra, School of Lies, जहाँ मेन ट्रैक से सपोर्टिंग ट्रैक इतने अच्छे से ब्लेंडेड है। बट इतने कंप्लेंट्स के बाद भी आई रियली अप्रिशिएट द मेकर्स फॉर मेकिंग इस तरह के शो, जो इंडिया के बाहर तो काफ़ी कॉमन है बट इंडिया में ये एक नया टेरिटरी है।
लास्ट ईयर आई ऐसी एक सीरीज नागा चैतन्य की दूता, जो सिमिलर जॉनर की थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। इस शो में 7 मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक तो है अपना हीरो इंस्पेक्टर ऋषि, प्लेड बाय नवीन चंद्र। उसके साथ 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, ANR प्लेड बाय कन्ना रवि, जो बहुत अच्छे से एक एम्बिशियस कॉप का रोल प्ले किया है, एंड चित्रा प्लेड बाय मालिनी जीवरत्नम। उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक ट्रबल्ड ऑफिसर का रोल प्ले किया है। ANR and Chitra are trying to find their place out of their orthodox communities, which builds a good layer to the series. Actually, सारे supporting characters की casting and performance बहुत strong है, and it makes you believe in their world. ये series को देखने के वक्त तुम्बाड़, रिंग, मामा जैसे कुछ मूवीज़ के कुछ अच्छे शॉट्स की याद आ सकती है। जो कमी VFX में थी, साउंड डिज़ाइन एंड साउंड ट्रैक उन एलिमेंट्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, रियल लोकेशंस एंड नेचुरल लाइट को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। इंस्पेक्टर ऋषि को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई 90s की किताब पढ़ रहा हो। इट हैड अ वेरी नॉस्टैल्जिक फील टू इट। लेट्स सी क्रिटिक्स का क्या कहना है। करंटली इंस्पेक्टर ऋषि का IMDb में रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। स्क्रॉल का रिव्यू है अ सुपरबली क्राफ्टेड बैटल बिटवीन फैक्ट एंड फेबल। टाइम्स नाउ का कहना है नवीन चंद्र स्टारर builds interesting horror mystery around forest legend. India Today says Naveen Chandra's show drowns in predictability. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रिटिक्स का रिव्यू और हमारा पर्सनल ओपिनियन काफ़ी मिलता जुलता सा है। शो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट और बेटर हो सकता था। सो TSR सेज अगर आपको सुपरनैचुरल पसंद है तो आप देख सकते हो, नहीं तो फिर स्किप इट। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी मूवी या वेब सीरीज को रिव्यू करें, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।